हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। समुच्चय a कॉमा b के लिए घात समुच्चय लिखिए। तो यहाँ पर हमें घात समुच्चय लिखना है। प्रश्न के लिए हम सबसे पहले बच्चों मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा। देखो, मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न को किस प्रकार हल करेंगे इस बात पर चर्चा करते हैं, या उससे संबंधित यदि सूत्र होता है तो उसे लिखते हैं। तो यहाँ पर हम समझेंगे घात समुच्चय को। तो मैं इसकी परिभाषा आपको लिख देता हूँ कि समुच्चय समुच्चय के सभी सभी उप समुच्चयों सभी उप समुच्चयों सभी उप समुच्चयों का समुच्चय, समुच्चय के सभी उप समुच्चयों का समुच्चय समुच्चय घात घात समुच्चय कहलाता है। घात समुच्चय कहलाता है, कहलाता है। एक बात और याद रख सकते हैं आप कि ए के घात समुच्चय को ए के घात समुच्चय को P ऑफ ए से व्यक्त करते हैं, व्यक्त करते हैं। अब हम हल कर लेते हैं इस प्रश्न को यहां से। तो हम बच्चों इसको हल करेंगे। तो हमें जो समुच्चय दिया गया है मैं उसे ए बराबर ले लेता हूं। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, ए कॉमा बी हो जाएगा। अब मैं ए के उप समुच्चय लिखूंगा। तो ए के उप समुच्चय, देखिए ए के उप समुच्चय क्या होंगे। सबसे पहला उप समुच्चय क्या होता है, फाई। उसके बाद आ जाएगा ए, उसके बाद होगा बी, और उसके बाद हो जाएगा ए कॉमा बी। ठीक है, अगर इसमें अवयवों की संख्या दो है तो दो की घात दो इसमें उप समुच्चय होते हैं, अर्थात चार। तो देखो चार आ गए, बिल्कुल आ गए। अब हम लिख सकते हैं ए का घात समुच्चय, जिसको हम पी ऑफ ए से व्यक्त करेंगे। तो मैं इसको लिख लेता हूँ पी ऑफ ए, अर्थात ए का घात समुच्चय, जो क्या बनेगा, ये हो जाएगा फाइव। उसके बाद होगा ए, उसके बाद लिखेंगे बी, उसके बाद ए कॉमा बी, और ये इसका हमने समुच्चय बना लिया। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।